हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी पहचान को समझ लेते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, इफ़ द एनी हिंदी सेंटेंस हैज़ इन लास्ट टर्म, यानी कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे रहता है, उस क्रिया का अनुवाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, ता रहूँगा। हम लोग पढ़ते रहेंगे। अब इसको बनाने का नियम, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आई एंड वी के साथ शैल बी और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो हो जाएगा आई। उसके बाद आई के साथ क्या प्रयोग होगा, शैल का, तो हो जाएगा आई शैल। उसके बाद बी, उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, इंतज़ार करना, तो इंतज़ार करना का वर्ब फोर हो जाएगा वेटिंग, आई शैल बी वेटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका, तो हो जाएगा यू। मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई शैल बी वेटिंग यू। हम लोग पढ़ते रहेंगे, तो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग, तो हो जाएगा वी, और वी के साथ भी शैल बी का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा वी शैल। उसके बाद बी, उसके बाद इसमें वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीडिंग। वी शैल बी रीडिंग, हम लोग पढ़ते रहेंगे। वह गाना गाती रहेगी, तो वह सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा सी, और इसके साथ विल बी का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा सी विल बी। उसके बाद वर्ब है गाना, सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाती रहेगी, सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। हम लोग आपका इंतज़ार करते रहेंगे, सब्जेक्ट है हम लोग, तो हो जाएगा वी। उसके बाद शैल बी, और इसमें वर्ब है वेट, तो हो जाएगा वेटिंग। वी शैल बी वेटिंग यू, हम लोग आपका इंतज़ार करते रहेंगे, वी शैल बी वेटिंग यू। राम उस समय काम करता रहेगा, सब्जेक्ट है राम, तो हो जाएगा राम। उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब है इसमें काम करना, तो हो जाएगा वर्किंग, क्योंकि वर्ब फोर का प्रयोग हो रहा है। और उस समय है, तो हो जाएगा डेट टाइम। स्ट्रक्चर को पकड़िए और सेंटेंस को बना दीजिए। पूरा सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बनेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया। अब चलिए
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख लेते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत आसान है। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लेंगे यानी कि यू, उसके बाद यू के साथ विल बी का प्रयोग होता है तो हो जाएगा विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, यू विल नॉट बी, वर्ब फोर हो जाएगा रीड का रीडिंग। मैं विद्यालय नहीं जाता रहूँगा, सब्जेक्ट को लिखेंगे सबसे पहले और आई के साथ शैल का प्रयोग होता है तो हो जाएगा आई शैल, निगेटिव है तो नॉट, आफ्टर दैट बी, आई शैल नॉट बी, वर्ब है जाना तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। हम लोग वहाँ नहीं जाते रहेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी और आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है तो हो जाएगा वी शैल, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी, वी शैल नॉट बी, इसमें भी वर्ब है जाना तो हो जाएगा गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है वहाँ तो हो जाएगा देयर। यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। अगर सेंटेंस में वहाँ या फिर यहाँ जाने की बात हो तो वहाँ पर टू नहीं लगता है। राम काम नहीं करता रहेगा, सब्जेक्ट है राम तो सबसे पहले राम को लिख लेंगे और राम बोलता है कि मेरे साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है तो विल लिख लेंगे, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, राम विल नॉट बी, वर्ब क्या है काम करना तो हो जाएगा वर्किंग। मैं तुम्हारी मौत की कहानी नहीं लिखता रहूँगा। दोस्तों सेंटेंस बड़ा हो या छोटा सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लेंगे यानी कि आई, उसके बाद शैल, निगेटिव है तो नॉट और तुरंत बाद बी, आई शैल नॉट बी, उसके बाद वर्ब क्या इसमें लिखना तो हो जाएगा आई शैल नॉट बी राइटिंग योर मौत की कहानी तो हो जाएगा स्टोरी ऑफ डेथ, या फिर हो जाएगा डेथ स्टोरी। मैं तुम्हारी मौत की कहानी नहीं लिखता रहूँगा, आई शैल नॉट बी राइटिंग योर स्टोरी ऑफ डेथ। तो दोस्तों हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंसेस को भी बनाना सीख लिया। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है क्या मैं किताब पढ़ता रहूँगा, सब्जेक्ट है मैं और इसके साथ क्या लगता है शैल, तो सबसे पहले शैल को लिखेंगे शैल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद बी शैल आई बी, उसके बाद जो भी वर्ब हो उसका वर्ब फोर यानी कि वर्ब इसमें क्या है पढ़ना तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है बुक क्वेश्चन मार्क। क्या आप खेलते रहेंगे, सब्जेक्ट है
आप, इसके साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो हो जाएगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, विल यू बी, वर्ब यानी कि प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।